Hello students, welcome to biology class. I am Dr. Shruti Singh and we are continuing the body fluids and circulation. हम लोग कवर कर रहे थे इसमें आज पार्ट थर्ड है हमारा जो कि कोagulation ऑफ ब्लड है. कोagulation ऑफ ब्लड, कोagulation को और हम लोग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी कहते हैं. कोagulation और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. तो ये क्या होता है बच्चों कि अभी हमको चोट लगती है, व्हेनेवर वी कट और गेट इंजर्ड, जब भी हमको इंजरी होती है, कोई कट लग जाता है स्किन में तो ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो ब्लीडिंग पूरे टाइम नहीं होती, कुछ देर बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है. ठीक है, तो जो ब्लीडिंग रुकने का प्रोसेस है उसी को हम लोग कोagulation ऑफ ब्लड कहते हैं. जो स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग है या ब्लड कोagulation है. तो कोagulation होता क्या है? कोagulation मतलब कि इट इज अ प्रोसेस in which the blood loses its fluidity and become a jelly like mass. ये प्रोसेस है जिसमें ब्लड जो है वो अपना फ्लूइड नेचर, बहने का नेचर बदल के एक जेली लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्लॉट या फिर कोएगुलम भी कहते हैं. सपोज ये हमारी स्किन है, यहाँ पे कहीं पे हमको इंजरी हुई, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट होता है. फिर कुछ देर बाद यहाँ पे एक क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक, इसको हम लोग क्लॉट कहते हैं. ब्लड क्लॉटिंग क्या है? ब्लड क्लॉटिंग जो हमारा ब्लड में जो एक मैकेनिज्म चलता है टू प्रिवेंट दी एक्सेस ब्लड लॉस. ये हमारे बॉडी का ही मैकेनिज्म है इंटरनल, जो प्रिवेंट करता है कि एक्सेस ब्लड लॉस, हमारी बॉडी से एक्सेस ब्लड लॉस ना हो जाए. अगर सपोज बच्चों की कोई चोट लगी और ब्लीडिंग रुकी नहीं, ब्लीडिंग होती रह गई तो क्या होगा? धीरे धीरे बॉडी का सारा खून बाहर आ जाएगा, तो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और उससे फिर आगे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगे. तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म ही है, ये ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएट हो जाता है. क्लॉट क्या होता है बच्चों? क्लॉट, ये जो यहाँ पे क्लॉट बनता है, तो देखो कि कोई चोट लगती है तो वहां पे खून के थक्के बन जाते हैं, ठीक है, क्लॉट बन जाता है. होता है नेटवर्क ऑफ थिन फिब्रिल्स, एक नेटवर्क जैसा होता है, ऐसा नेटवर्क होता है फिब्रिल्स का, जिसमें जो ब्लड सेल्स निकल रहे हैं वो इसमें क्या करते हैं? फंस जाते हैं. तो जैसे ये फिब्रिल है, ठीक है, फिब्रिल्स का ये एक नेटवर्क मेश जैसा बन जाता है उस चोट पे. यहाँ पे इंजरी हुई है तो यहाँ पे क्या एक नेटवर्क जैसा बन जाएगा, ठीक है, फिब्रिल का. और इसमें जो भी ब्लड जो निकल रहा है, जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ब्लड के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सारे क्या होंगे? इसमें फंस जाएंगे और ब्लड फंस के एक क्लॉक बना लेंगे, जिसको हम लोग प्लेटलेट प्लग भी कहते हैं. ठीक है, फिब्रिल्स, जो ये फिब्रिल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे फिब्रिल्स होते हैं जो मैश बनाते हैं, ये फिब्रिन से बने होते हैं. फिब्रिन जो है वो इंटेंट बनाते हैं फाइब्रिनोजन से. फाइब्रिनोजन कहाँ पे होता है? हमारे प्लाज्मा में ही होता है, हमारे ब्लड में ही होता है. ब्लड में जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा में होता है, ठीक है. तो फिब्रिनोजन जो है वो बनता है थ्रोम्बिन, एक एंजाइम है, जो कि भी हम लोग आगे कैस्केड मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें देखेंगे. तो ब्लड कोagulation देखा हमने कि जहाँ पे इंजरी हुई वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हुआ और ब्लीडिंग अरेस्ट हो गई. तो जो कोagulation का जो मैकेनिज्म है, कोagulation जो मैकेनिज्म है, इट्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शन. मतलब ऐसे एक स्टेप में नहीं, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और एक सीरीज बनता है रिएक्शन का, जिसको हम लोग कैस्केड मैकेनिज्म भी कहते हैं, जो भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे. तो इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जिसमें कुछ सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. तो जो सब्सटेंस की रिक्वायर्ड होती है फॉर क्लॉटिंग मैकेनिज्म, उसको हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं. कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. ये फैक्टर्स कहाँ पे? हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा में. और ये जब रिक्वायरमेंट होती है, जब चोट लगती है, इंजरी होती है, तब ये फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं. ये फैक्टर सीरीज वाइज चलता है, जैसे मैंने कहा कि सीरीज ऑफ मैकेनिज्म है, सीरीज ऑफ मैकेनिज्म है. तो एक फैक्टर एक्टिवेट होता है, वो दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को, और ऐसे करके एक सीरीज बनता है, ठीक है. जो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक. ऑल द फैक्टर्स, 13 फैक्टर्स होते हैं टोटल हमारे कितने? 13 फैक्टर्स होते हैं,
ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फैक्टर 1 टू फैक्टर 13, ठीक है, सारे के सारे प्लाज्मा में होते हैं और ये सारे फैक्टर्स जो है वो लिवर में बनते हैं एक्सेप्ट फॉर दिस फैक्टर नंबर 4 दैट इज द कैल्शियम आयन। इसको छोड़ के सारे के सारे फैक्टर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, हमारे लिवर से प्रोड्यूस होते हैं और प्लाज्मा से ये प्लाज्मा में होते हैं, फिर एज पर नीड ये एक्टिवेट होते हैं। फैक्टर नंबर 1 क्या होता है हमारा, फिब्रिनोजन, ठीक है। फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3 इज थ्रोम्बोप्लास्टिन दैट इज टिश्यू फैक्टर, टिश्यू जब टिश्यू डैमेज होता है उसके थ्रू ये सीक्रेट होता है। देन फैक्टर नंबर 4 इज कैल्शियम आयन। फैक्टर 5 इज लेबाइल फैक्टर। फैक्टर 6 इसका प्रेजेंस हैव नॉट बीन प्रूव्ड। फैक्टर 7 जो है वो स्टेबल फैक्टर। फैक्टर 8 जो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फैक्टर 9 जो है वो क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर 10 इज स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। फैक्टर 11 इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। फैक्टर 12 इज हैगमैन्स फैक्टर एंड फैक्टर 13 इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये जितने भी सारे फैक्टर्स हैं बच्चों, ये सब जो नेम है ये इनके साइंटिस्ट पे बेस्ड है एक्सेप्ट फॉर द क्रिसमस फैक्टर जो कि पेशेंट में बेस्ड है। जिस पेशेंट में ये फैक्टर देखा गया था उसके नाम पे रख दिया गया क्रिसमस फैक्टर। बाकी सारे फैक्टर्स जिन जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उनके नाम पे ये फैक्टर्स हैं। सीक्वेंस ऑफ देखिए सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म। सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग में जैसे मैंने बताया कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। एक मैकेनिज्म होता है फिर सीरीज होता है ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। इसको हम एंजाइम कैस्केड थ्योरी भी कहते हैं। जो हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़ा, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, क्लॉटिंग फैक्टर्स ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये सारे जो दिख रहे हैं ये सारे क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो बेसिकली प्रोटीन होते हैं जो कि एंजाइम फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, लिवर में प्रोड्यूस होता है एक्सेप्ट फॉर द कैल्शियम आयन। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, इनएक्टिव फॉर्म, फिर इनएक्टिव फॉर्म से ये क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में आएंगे। तो इनएक्टिव फॉर्म में जब रहते हैं तो हम कहते हैं प्रो एंजाइम्स, और जब एक्टिव में हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं ये एंजाइम्स। तो इस कैस्केड मैकेनिज्म में जो एक फैक्टर है वो पहले प्रो एंजाइम फॉर्म में रहेगा, ठीक है, इनएक्टिवेटेड रहेगा, वो एक्टिवेट होगा, ठीक है, और फिर वो दूसरे फैक्टर्स को फिर एक्टिवेटेड जो एंजाइम है वो दूसरे इनएक्टिव फैक्टर को फिर एक्टिवेट करेगा। ऐसे करके एक पहला जो है वो दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को, और एक करके सीरीज बनकर चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो है, सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, ये 3 स्टेजेस में होती है। हमको चोट लगी, ठीक है, और जो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, हीलिंग नहीं, क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, तो वो स्टार्ट होती है सबसे पहले स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है कि चोट लगा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। देन स्टेज 2 में क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो बन जाता है ये क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और फाइब्रिन का जैसे मैंने बताया था कि फाइब्रिन का ऐसे ऐसे मैश वर्क होता है, फाइब्रिन का मैश वर्क बनता है, जाल जैसा बनता है, जिसमें सारे ब्लड सेल्स आके फंस जाते हैं, तो ये क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो लास्ट में ब्लड क्लॉट। तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने का, ये 2 पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे का क्या मतलब है, इंट्रिंसिक का क्या मतलब है बच्चों, कि अपने अंदर ही हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये प्लेटलेट्स से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं वो प्लेटलेट्स ही स्टार्ट करते हैं, प्लेटलेट्स के अंदर ही जो ये फैक्टर है ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो जो टिश्यू डैमेज हुआ है, जो टिश्यू के द्वारा हो रहा है, तो ठीक है। प्लेटलेट इंट्रिंसिक क्या हमारे बॉडी के अंदर ही, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ब्लड में, इसलिए इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक इसलिए कि वो टिश्यू कर रहा है, जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसके थ्रू सीक्रेट हो रहा है। तो पहले हम इंट्रिंसिक देख लेते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे जैसे कि एंडोथेलियल डैमेज होगा। एंडोथेलियल मतलब क्या, कि जो ब्लड वेसल्स हमारे होंगे, यहाँ पे चोट लगी तो जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होंगे,
तो क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, कोलेजन होता है, कोलेजन कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे कैलिकैरिन और हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन, ठीक है, इनके प्रेजेंस में, तो अब जो पहला फैक्टर है यहाँ पे, फैक्टर नंबर 12, ठीक है, फैक्टर नंबर 12 जो है वो सबका फैक्टर 1 2 3 4 13 तक क्या कहते हैं, सबके नाम मैंने बता दिए, तो यहाँ बार बार मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। तो फैक्टर 12 जो है वो फैक्टर 12 एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो एक्टिवेटेड जो 12 फैक्टर है, पहले 12 एक्टिवेट होगा, फिर ये हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन के प्रेजेंस में 12 जो है वो 11 को एक्टिवेट करेगा। 11 फिर एक्टिव होगा, ठीक है, 11 एक्टिव होगा, जब 11 एक्टिव होगा तो वो 9 को एक्टिवेट करेगा, फिर 9 एक्टिवेटेड होगा, तो ये फैक्टर नंबर 7 और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में 10 को एक्टिवेट करेगा, फैक्टर नंबर 10 को, और जब 10 एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसमें भी 10 एक्टिवेट हुआ, ठीक है, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट हुआ, तो पहले कौन सा फैक्टर है, पहले 12 फैक्टर, देन फैक्टर नंबर 11, देन फैक्टर 9, देन फैक्टर 10। इसका हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक्सट्रिंसिक में भी ये जो यहाँ तक का प्रोसेस डिफरेंट होता है, यहाँ से सेम प्रोसेस होता है। स्टेज 1 मतलब डिफरेंट होता है, स्टेज 2 और 3 सेम होता है दोनों पाथवे का। तो इसका भी हम स्टेज 1 देख लेते हैं। इसमें जब टिश्यू ट्रॉमा हुआ, कोई भी टिश्यूज में ट्रॉमा हुआ, चोट लगी, इंजरी हुई, तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टी जो फैक्टर नंबर 3 था हमारा, वो एक्टिवेट हुआ। तो टिश्यू के थ्रोम्बोप्लास्टी में वहाँ पे जो उसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की तरह एक्टिवेट करता है। उसमें जो ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड है, ये दोनों मिलके जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन में होते हैं, ये मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 7 के प्रेजेंस में 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे, और यहाँ पे ये 10th फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे भी 10 फैक्टर एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया स्टेज 1 कंप्लीट, ठीक है। अब स्टेज 2 बच्चों दोनों ही पाथवेज का सेम है। तो स्टेज 2 क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो ये जो हम यहाँ पे दोनों पाथवेज से स्टेज 1 में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाए हैं, इसका नाम ही क्या है बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, मतलब प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला। तो ये क्या करेगा कि प्रोथ्रोम्बिन जो है, ठीक है, हमारे प्लाज्मा में, उसको एक्टिवेट कर देगा, किसमें, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसको थ्रोम्बिन में एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन, ठीक है। और भी विटामिन है, विटामिन के है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स, पर कैल्शियम एंड विटामिन के प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। कैल्शियम तो मैं जगह जगह लिखी भी हूँ, विटामिन के मैंने मेंशन नहीं किया। तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, देन यहाँ पे स्टेज 2 हो जाएगा, देन स्टेज 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। अब जो ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा कि फिब्रिनोजन जो है, ठीक है, फिब्रिनोजन इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में फिब्रिनोजन होता है, फिर उसको फाइब्रिनोजन एक्टिव में कन्वर्ट करेगा। फिब्रिनोजन पहले क्या, ये ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। इसको ये ब्रेक करेगा और ये मोनोमर फाइब्रिन के मोनोमर सिंगल सिंगल चेन रह जाएंगे, फिर ये यहाँ पे पॉलीमराइज होंगे, ठीक है, पॉलीमराइज होंगे, तो ये लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फिब्रिन बना देंगे। स्टेज 2 में हमने देखा कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। स्टेज 3 में क्या, कि फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। फिब्रिन जो है फाइनली ये मेशवर्क जो नेटवर्क बन रहा है, ये जो मेशवर्क है ये फिब्रिन से बने होते हैं, जिसमें ये इंटेंगल्ड जो है वो फॉर्म एलिमेंट है, मतलब ये डब्ल्यूबीसी और आरबीसी इसमें फंस जाते हैं और एक प्लग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। प्लग या इसको क्लॉट या कोएगुलम कुछ भी कहते हैं बच्चे, ठीक है। तो स्टेज 3 में क्या हो जाएगा कि थ्रोम्बिन जो बना वो फाइब्रिनोजन ए मतलब एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन जो क्या है वो चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड है, चेन ऑफ प्रोटीन है। इस पॉलीपेप्टाइड के चेन को, 2 पेयर के चेन को यहाँ से ब्रेक करेगा, तो ये क्या, लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फिब्रिन बचा रह जाएगा। फिर ये लूज स्ट्रैंड्स जो है फिब्रिन, वो यहाँ पे पॉलीमराइज होंगे और ये एक मेशवर्क सा बना लेंगे फिब्रिन का। मैंने यहाँ पे फोटो बनाया, ये फॉर्म द मेशवर्क, ठीक है। और फिर फाइनली उसमें ब्लड जो है वो इंटेंगल्ड होते जाएंगे जो ब्लड के सेल्स है,
और ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग बच्चों, जिसमें हमने देखा इनिशियली क्या देखा कि ब्लड कोagulation क्या होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, क्लॉट क्या होता है, देन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कैसे प्रेजेंट है, उनके नाम क्या है, देन यूज ऑफ रिएक्शन जो कैस्केड मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।